आप सभी का फिर से स्वागत है हार्टफेल्ट सॉल्यूशंस के पॉडकास्ट में। ये हमारा चौथा फूड सिक्योरिटी के कैंपेन से रिलेटेड चौथा एपिसोड होने वाला है एंड ये हमारा लास्ट गेस्ट एपिसोड है। और इसके लिए हमें दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के फाउंडर मिस्टर विकी डिंगरा ने ज्वाइन किया है। एंड जैसे कि सारे ही हमारे फूड सिक्योरिटी में जितने भी एनजीओ से हमारी बात हुई, वो अलग अलग तरीकों से अपना योगदान दे रहे थे फूड सिक्योरिटी में। दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी का भी अपना एक अलग काम करने का तरीका है, अपना अलग तरीका है योगदान देने का। ये अस्पतालों के सामने जाके वहां पे लंगर करवाते हैं एंड जो लोग ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन है उन्हें एक अन्न का दाना देके राहत की सांस लेते हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के बारे में थ्रू द फाउंडर हिमसेल्फ। सो वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं विकी डिंगरा हूँ दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी से एंड योर हेल्पिंग हैंड का बड़ा आभारी हूँ कि मौका दिया गया है कि अपने विचार आप सारों तक ले आने के लिए, ताकि जो लंगर का मकसद है और जो हमारी फाउंडेशन का मकसद है आप सारों तक पहुंचे और भी लोग इसके साथ जुड़े। अलग अलग सिटीज में ये जरूरी नहीं है कि नाम दिल्ली लंगर सेवा है तो दिल्ली में ही है। हम ऑलरेडी एनसीआर में फैल चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरी इंडिया में जगह जगह फैले और लोगों तक पहुंचे। जी, तो पहली बात तो सर थैंक यू सर, आपने हमारे साथ टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। तो सर मैं सबसे पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि ये आइडिया आया कहाँ से कि हॉस्पिटल्स के सामने लंगर करने का? मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या कब आपको ऐसा लगा कि इसकी जरूरत है? 2015 में हम बच्चों समेत लंच कर रहे थे और अमूमन लंच करते हैं तो हंसी खुशी बिल दे के निकल जाते हैं, मगर इस टाइम मेरे दिमाग में कुछ चल रही थी दुविधा। और लंच में जब बिल आया तो मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो भगवान ने हमें इतना वो दिया है कि हम बिना सोचे समझे इस बिल को अदा करके चले जाते हैं। मैंने कहा ये क्यों ना इस बिल का अमाउंट अलग एक गोलक में रखा जाए और इससे एक लंगर सेवा शुरू करी जाए। हमें नहीं मालूम था कि ये लंगर सेवा इतनी जल्दी मोमेंटम पिकअप करेगी और छठे साल में एंटर करने वाली है। इस साल में हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये सोचा था कि हम लोग बनाएंगे लंगर तो बना दिया। फिर सवाल आया कि भाई कहाँ लेके जाएं। अब एम्स के बाहर मैं 2-3 बार आई हैड पास्ड एम्स और मैंने वहाँ देखा लोगों की कतार लगी हुई है, रोड पे सोए हैं, गट्टों के ऊपर बिस्तरे बनाए हुए हैं और ऐसे सोए थे। तो जब 3-4 बारी मैंने वहाँ बातचीत करी तो पता चला कि कईयों के पेशेंट्स अंदर है, कई दूर गांव से आए हैं, वेट कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट का और खाने पीने की वहाँ किल्लत दिख रही थी मुझे। तो वो खाना ऐसे था जैसे खाने को बेद भी नहीं करनी चाहिए मगर खाना खाने लायक नहीं था। तो फिर हमने वहाँ अपना ये पतीला लगाया, प्रसादे जो हम सिखों में रोटी को प्रसादा बोलते हैं, प्रसादे लगाए, कड़ा प्रसाद साथ ले गए थे और आप मानेंगे नहीं कि चंद ही मिनटों में 450 आदमी लंगर खा के आगे निकल गए। तो वी वर ओवरवेल्म्ड। हमें इतना आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या हुआ। तो ये 10 मार्च 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ और उसके बाद फिर हमने निर्णय कर लिया कि हम केवल अस्पतालों के बाहर करेंगे। कई लोगों ने बोला इधर आओ वहाँ जाओ उसमें डोनेशन कर दो। नहीं, मैंने कहा अस्पताल में इसलिए लंगर करना है क्योंकि देखो ये सुबह सुबह ओपीडी की लाइनें लग जाती हैं एंड आई एम श्योर कि जिस आदमी ने कोई आस लेके हॉस्पिटल जा रहा है और जिसकी पर्ची कटी और डॉक्टर से भी ना मिले, उससे बड़ा निराश वो नहीं होता। और जब पेट के अंदर आग लग रही होती है सुबह से 5 बजे 6 बजे से उठ के लाइन पे लगने की भूख की आग, वो आग एक इंसान को पागल कर सकती है और उसको किसी भी हद तक जाने तक के लिए मजबूर कर सकती है। तो इसलिए दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी का उद्देश्य है हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल ओनली। ओके, तो सर अभी आप कितने हॉस्पिटल्स में ऐसे अभी करंटली सर्व कर रहे हैं? करंटली ये पैंडेमिक के चलते है 23 मार्च 2020 को आखिरी सेवा हॉस्पिटलों के बाहर हुई थी। हम आहिस्ता आहिस्ता फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पैंडेमिक के दरमियान हमने राशन किट्स लोगों के घर तक पहुंचाए हैं, माइग्रेटरी लेबर को लंगर दिया है और हमने सरकार से मिलके हमने करीबन 2 मिलियन लोगों को हमने लंगर मुहैया कराया जबकि सब कैंप्स लगे हुए थे जब लेबर वापस जा रही थी। तो इस समय अस्पताल अभी रुके हुए हैं मगर मेरे पास दिल्ली में 3 अस्पताल थे, 4 अस्पताल दिल्ली में, फरीदाबाद में ESI हॉस्पिटल था, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल
नोएडा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो करीबन मिला के 11-12 हॉस्पिटल अपन लोगों के पास थे, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टीम्स ऑफ द लोकेशन में सेट डेट्स पे लंगर सेवा करती थी वहाँ पर। अच्छा, तो सर क्योंकि आप जो लंगर करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल से सामने करा रहे हैं, तो सर वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली कुछ पेशेंट से मिल रहे हैं, पेशेंट्स की फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, तो सर वहाँ पे हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो सर हाइजीन आप कैसे मेंटेन करते हैं वहाँ पे? अब मैं आपको एक लोकेशन की आपको मैं प्रतिक्रिया सुना देता हूँ। जैसे कि हम लंगर तो तैयार होता है, तो आप बेफिक्र होए, पूरा सिखी नियमों के साथ, रहत मर्यादा के साथ लंगर तैयार करा जाता है। और सारे के सारे जो किचन हमारे चल रहे हैं दिल्ली लंगर के, या तो कॉन्ट्रैक्टेड आउट है या तो अपने लोग वहां पर मुआयना कर रहे हैं। तो एम्स में जैसे कि हमारी लंगर की गाड़ी पहुंचती है, तो एक आदमी की ड्यूटी होती है कि पूरी एरिया को फिनाइल से सैनिटाइज करती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ अगर आदमी रह रहे हैं तो वहीं कुल्ला कर रहे हैं, वहीं बाथरूम कर रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। तो हमारा पूरा डिसइंफेक्शन होता है जगह का, और झाड़ू मारा जाता है, क्योंकि कई लोग वहाँ पर लंगर करके गंद अपना छोड़ जाते हैं, जो कि मुझे बहुत कई बार मेरे से झगड़ा भी हो गया लोगों का। तो अपन लोग वहाँ पर झाड़ू मार के पूरा एरिया स्वच्छ साफ करके रेडी रखते हैं। और हमारे सेवेदार, ऑल माई फ्रेंड्स फेसबुक से जुड़े हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, 1 से 2, 2 से 2 जुड़ते हम सारे सेवेदार एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते हैं। करीबन 350 सेवेदार हैं हमारी सारी लोकेशन मिला के। तो खाना कतार से लगाया जाता है, जैसे कि एक मेस में लगाया जाता है, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं, सब कुछ है, मास्क वगैरह तो अब अनिवार्य हो गए हैं। तो लोगों को सिखाया जाता है केवल लंगर खाना नहीं, आपने अपनी जगह को भी स्वच्छ रखना है। तो जगह जगह हम अपने कूड़ेदान लगाते हैं, अपने गार्बेज बैग लगाते हैं, एंड वी आर दी फर्स्ट NGO लंगर सेवा जो करती है। हमने डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स यूज किए, हमने थर्माकोल प्लास्टिक वगैरह बैन कर दिया था करीबन कई साल पहले। और पिछले साल या पिछले से पिछले साल जब मोदी जी ने प्लास्टिक फ्री का आंदोलन चालू किया था, तब तक हम पानी का ग्लास दे रहे थे प्लास्टिक का, तब भी हमने पेपर का ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। सो वी आर जीरो प्लास्टिक NGO, और हम मेक श्योर करते हैं कि सारा कूड़ा कूड़ेदान में जाए। कोई इधर उधर कूड़ा फेंके तो उसके साथ क्लास लगाई जाती है, जैसे कि स्कूल टीचर लगाती है। सो ये हमारा तरीका है कि हाइजीन मेंटेन करना, और जगह को साफ करके फिर जाने से पहले फिर वही टीम झाड़ू मार के हमारा कचरा बटोर के हमारी गाड़ी में डाल देती है, और हम वहां से चले जाते हैं। ओके अच्छा सर, हम लोग जब आपकी फीड वगैरह से जा रहे थे, या हम आपकी फीड पढ़ रहे थे FB वगैरह पे, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर द राइट पीपल आर सर्व्ड हु आर नॉट एबल टू ईट डेली। तो सर राइट पीपल, जो यहाँ पे जो कीवर्ड है राइट पीपल से आप क्या मतलब, कौन से आपके अकॉर्डिंग कौन है वो राइट पीपल? हमारा उद्देश्य है कि फीडिंग हंगर, नॉट क्रिएटिंग हंगर। हम देखो, अब कोई आता जाता कई बार निकल जाता है, किसी ने रिक्शा चला रहा है तो उसको भूख लगी है, तो ही इज मोर देन वेलकम, दोनों हाथ जोड़ के। मगर हम ये कोशिश करते हैं जितना हमारे में सद्बुद्धि है कि कोई आदमी इस लंगर को अपना डेली प्रतिदिन बना के बस लंगर पे ही निर्भर रह जाए। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है किरत करो मतलब कि पहले काम काज करो, फिर वर्ण छको और डिस्ट्रीब्यूट करो जो तुम्हारी कमाई है, और लंगर छको। सो वी डोंट वांट कि लंगर किसी को मोहताज बना दे और किसी को पैरासाइट बना दे। सो वी ट्राई कि उन्हीं लोगों को लिया जाए। देखो, जब अस्पताल के बाहर हो तो किसके हाथ में फाइल है, किसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है, वो तो दिख जाती है। मगर कई बार हमारे पास इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वहां पर नशेड़ी आ जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, बट देन फिर उसके लिए वी हैव अ विजिलेंस टीम जो कि ये ध्यान रखे कि सारी लाइंस मेंटेन किए जाएं, लाइंस ना जंप किए जाएं, क्योंकि देखो जिसको असली भूख लगी है वही एक रोड पे लाइन पे खड़े होके खाएगा, जिसको वाकई में ही मजबूरी है। ईट इज हंग्री, नॉट क्रिएट हंगर। ये हम लोगों का उद्देश्य है, और काफी 6 साल हो गए हैं हम इस उद्देश्य पे चलते आ रहे हैं। तो आगे देखो क्या होता है। सर मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसे देखा जाता है वो ग्लोबली कहीं पे भी हों वो फूड डोनेशंस बहुत करते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ऐसे प्रैक्टिसेस प्रमोट करें और इनकरेज करें? मैंने इस चीज में रिसर्च की है। ये लंगर सिखों से कनेक्ट किया जाता है। आई थिंक इज द न्यूएस्ट ऑफ द sects of religion which is not more than 550 years old by Guru Nanak Dev Ji,
और उन्होंने ये लंगर की प्रथा शुरू की 530 या कुछ साल पहले। मगर अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि हिंदू राज में, मुस्लिम राज में 600 BC से पहले, मैं आपको बहुत पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ, उस टाइम भी ये लंगर की प्रथा चलती थी, मगर किसी ने लंगर की प्रथा को इतना पुश नहीं किया जितना थैंक्स टू गुरु नानक देव जी ये लंगर की प्रथा पुश हुई है। एंड हैविंग सेड दैट, अपना दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी में भी केवल ज्यादा सीख नहीं है, मेरे पास अपने बहुत भाई लोग हैं, सब जैसे मानस की जात एको पहचान वो, गुरु नानक देव जी ने कहा है कौन सिख, कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कोई कुछ नहीं है। तो मतलब हमारे पास बहुत सारे हमारे हिंदू भाई लोग हैं और लोग हैं, आके जुड़ते हैं, डोनेट करते हैं, अपने हाथ से सेवा करते हैं। सो प्राइमरली आई विल नॉट से कि दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी एक सिख सोसाइटी है, जो कि वो गलत कथन है, मगर ये गुरु नानक देव जी ने ये प्रथा शुरू की थी और सिख ज्यादातर ये करते हैं क्योंकि उनको कहा गया है वर्ण छको। ये 3 सिद्धांत गुरु नानक देव जी हमें दे गए हैं और जिसमें से एक वर्ण छको है। तो वर्ण छको से लंगर है, तो लंगर में आपको, क्योंकि हम लोग पगड़ियां पहन रखी हैं, दाढ़ियां पहन रखी हैं, तो दूर से दिख जाते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लाख, मतलब एक सरदार खड़ा होगा 1.25 लाख के बीच में, बिकॉज ऑफ हिज पगड़ी एंड हिज दाढ़ी, वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसलिए हम शुक्रगुजार हैं गुरु नानक देव जी का, जो ये हमें प्रथा बख्श दे गए हैं। मगर हैविंग सेड दैट कि ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है लंगर की, दोनों मुस्लिम डायनेस्टी में भी और हिंदू डायनेस्टी में भी। जी, तो सर लेकिन बस पॉइंट है कि हाँ वो शायद पुश नहीं हुई या जो भी हुआ, लेकिन हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम और भी कम्युनिटीज में इस चीज को आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर मैं अपने बेस पे या कोई भी अपने बेस पे, तो क्या छोटे स्टेप्स ले सकता है? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा, पेंडेमिक ने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है, किसको नहीं पता कि सामने वाले को कोविड है कि नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि दिखती नहीं है। अब ये है कि जैसे कई लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमने पैसे देना है, मैं कहता देखो जी पैसे तो हमको लास्ट चाहिए, आप आगे हम अपना टाइम दो, हाथ बढ़ाओ और आप देखो, अगर आपको हमारी चीज समझ आती है और आप उसे सहमत है तो जरूर डोनेट करो और हमारी फाउंडेशन को ज्वाइन करो। बट ये पैंडेमिक ने एक बहुत डिफरेंट गेम खेल दी है, तो इसलिए वो है कि अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मोहल्लों में सब ने बोल दिया कि भाई हर घर से 2-2 रोटी आएंगी इकट्ठी, 4 रोटी आएंगी, ऐसे रोटी बैंक्स बन गए हैं। ऐसे लोग 50-50, 100-100 जनों का खाना देख लेते हैं कि अपने घरों के पास में कहाँ शैंटीज वगैरह हैं, जहाँ की हाँ आज की डेट में डेली वेजर को नौकरी नहीं मिल रही है और हम घर नहीं बुला रहे हैं भाइयों को काम वगैरह करने के लिए। तो एवरी ग्रुप कैन गेट टुगेदर, 3-4 पीपल टुगेदर एंड सारा सहयोग करके ये लंगर अपना आप चालू कर सकते। तो जिधर संगत है वहाँ संगत इकट्ठी हो जाए, 2, 4, 6 आदमी, उसकी कोई गिनती नहीं है। फ्रूट काट के फ्रूट दे दें, जिसकी जो क्षमता हो वो दे दें, क्योंकि गुरु साहब के बैरोमीटर में किसी ने ज्यादा दिया किसी ने कम दिया वो नहीं मायने रखता, किसने किस नियत से दिया है वो मायने रखती है। ओके सर, आपसे मैं एक चीज जो करेंटली मतलब हमारी जनरेशन के साथ और प्रेजेंट एरा में चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोजीशन एक्यूमुलेशन पे लगे हुए हैं कि पोजीशन ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाए। वहां पे आप ये सारे डोनेशन कर रहे हैं या ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो सर कैसे हम आप जैसा बने कि हम अपनी ग्रोथ का तो ध्यान रखें लेकिन साथ में पोजीशन से एकदम स्टिक ना हो जाए, यानी कि बांटना भी सीखें, वो कैसे कर सकते हैं सर हम? देखो जी, गुरु नानक देव जी ने सबसे पहला सिद्धांत जो दिया था वो किरत करो का दिया था। किरत करो मतलब काम करो। अब काम करोगे तो ऑब्वियसली कुछ बचाओगे अपने साइड के लिए। अब और गुरुओं ने ये कहा था कि अगर आप 100 बचा रहे हैं तो उसका 10वां आप साइड पे कर दें जरूरतमंद की सेवा पे लगाने के लिए। तो इसलिए सरदारों में, सिखों में ये 10वां की प्रथा भी चालू हो गई। ये मुसलमानों में भी है, रमजान वाली ईद में ये भी अपना जोड़ के अपना हिस्सा देते हैं। सो ये है कि एवरीबॉडी कैन टेक आउट अपना मतलब पोजीशन बिल्ड करें, ऑब्वियसली करें, बिकॉज आपको आगे जाके जिंदगी में बच्चे होने हैं, आप लोगों के जिंदगियां बनानी है, घर बनाने हैं, गाड़ियां बनानी है, ऑब्वियसली एस्पिरेशन यहाँ हैं। गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा था कि एस्पिरेशन बांध के बंद करके चोगा पहन के बैठ जाओ और लंगर सेवा शुरू करो, नहीं। आपने अपने किरत करनी है, अपनी पूरी कमाई करनी है और साथ ही साथ अंदर से जागृति आनी है। आई थिंक दैट विल कम एट अ लेटर एज, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में जागृति आ नहीं सकती है। सो जागृति आनी है और फिर अपना कमाई में से थोड़ा पैसा अलग अलग रख के जाके एंड देन यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग मनी एंड बिल्ड अ कॉर्पस एंड की जिसकी जो सेवा करे। चाहे आज की डेट में
एक टूथपेस्ट खरीद के किसी जरूरतमंद को दे दो तो वो भी एक बहुत महान सेवा है। बिकॉज कमाई के साधन रुक चुके हैं और किस तरीके से जवान हो, मिड एज हो, बूढ़ा हो, जो हो जैसे कर सकता है वो भी काफी नहीं है। तो मतलब अंदर से आवाज आएगी तब आएगी, मगर इस समय तक ये ऐसे शुरू कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एंड देन स्पेंड इट एनी विच वे यू वांट। किसी को बच्चों को टॉफियां दिलवा दी, स्ट्रीट चिल्ड्रन को बर्गर खरीद के दे दिया, एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत तरीके हैं इनको खुश करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, जो वो मुस्कुराहट आती है या वो जो दुआ निकलती है इनके दिलों से, वो दुआ की कोई कीमत नहीं है। मैंने इस दुआ को कई बार अपनाया है और कई बार मैंने महसूस किया है। जो मन से उठी हुई दुआ गारंटीड लगती है। जी, तो सर आखिरी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा वो ये सर कि फूड सिक्योरिटी ऑल ओवर इंडिया में कैसे हम लोग कर सकते हैं? मतलब आपका क्या विजन है? अगर आप देखते हैं कि अगर फूड सिक्योरिटी हमें बिल्ड करनी है ऑल ओवर इंडिया, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो जी, ये ऑल ओवर इंडिया तो बहुत बड़ी इंडिया है हमारी, भारत माता की जय। हम एक एक करके मेन सिटीज से चलते हुए फिर सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटीज में निकलते हैं। इसमें सरकार का योगदान बहुत जरूरी है। अब ये मिड डे मील्स वगैरह जैसे चलती हैं, गॉड अलोन नोज, हमने किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना, उंगल नहीं उठानी। हमको कोशिश करना है कि ग्रुप्स बनते जाएं। जो सरकार मदद करे ठीक है, जो ना मदद करे, जिसमें जितनी क्षमता हो, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक वक्त की रोटी पहुंचा दें तो उसमें भी बहुत पुण्य है। बिकॉज अगर देखो, जैसे हम आजकल हम सुबह का लंगर चला रहे हैं और हम लेबर को लंगर दे रहे हैं। अगर लेबर को आज के दिन में बेलदार हो या पेंटर हो, किसी को नौकरी मिले ना मिले, मगर जिस एरिया में हम कर रहे हैं और उनको एक गर्म रोटी मिल जाए ना, तो पेट की आग ठंडी हो जाती है और उसका दिमाग पूरा बात की तरफ नहीं जाएगा। एंड आई थिंक इस ह्यूमैनिटेरियन टच से हम इंडिया की हिस्ट्री जरूर चेंज कर सकते हैं। ओके सर, जैसा भी आपने बोला था कि आपको क्योंकि पैंडेमिक के वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अगर अभी किसी को आपके ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना है या किसी भी तरीके से हेल्प करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? अभी देखो, आहिस्ता आहिस्ता लिंपिंग नोएडा में चल रही है, गुड़गांव में चल रही है। हमने एम्स में ट्रायल किया था मगर बात नहीं बनी, तो हम और लोकेशंस ढूंढ रहे हैं। टीम्स हमने जोड़ के रखी है, हमने किसी को हटने नहीं दिया है। करना चाहे, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अपना मैसेज डालिए, अपने आप को क्लिक करिए। आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारा फाउंडेशन का बैंक अकाउंट है, उसमें जो भी जिसने डोनेट करना है डोनेट करें। कोई, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, कोई डोनेशन छोटी नहीं है, कोई डोनेशन बड़ी नहीं है। देखता है भगवान तो नियत देखता है। तो यस, कैरी ऑन बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम और स्टेटों में जा सकें और जगह अपनी अपने टीम्स बना सकें। एंड आज नहीं तो कल तो ये दवाई हर जगह पहुंचनी है और भगवान को दुआ है कि ये पैंडेमिक को अब जितनी स्पीड से आई थी उसी स्पीड से खत्म किया जाए। पूरी जोर शोर लगा रही है सरकार हमारी, और जो कुछ हम थोड़ा कर सकते हैं हम लोगों को जरूर करना चाहिए। थैंक यू सर फॉर टॉकिंग। नहीं, थैंक यू। मैं योर हेल्पिंग हैंड का बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने दिल्ली लंगर सेवा की बात रखने का हमें मौका दिया। एंड बाकी जो लोग भी अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग सारे डिटेल्स अबाउट फेसबुक और इधर कैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारे प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आपको कोई भी डोनेशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको डायरेक्टली दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी को कांटेक्ट करना होगा। हम बीच इंटरमीडिएटरीज नहीं बनते हैं, तो आप जो भी नीचे कांटेक्ट डिटेल्स पढ़ेंगी तो आप सीधे डायरेक्ट उनसे बात करिए और उनको ज्वाइन करिए, उनको सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।